हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कैसे बदलते हैं या छोटे यूनिट को बड़ी यूनिट में कैसे बदलते हैं। ठीक है, मतलब एक ही पर्टिकुलर यूनिट का लिए थे। जैसे बड़ी यूनिट में मतलब बड़ी यूनिट में ही बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा की ओर या छोटी मात्रा को बड़ी मात्रा की ओर ले जा रहे थे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इधर की जो मतलब बड़ी मात्रा था ना, मतलब आप पिछले वीडियो को देखोगे समझ आएगा कि इस मतलब बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा में कैसे बदल सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे किलो को मिली में, ठीक है, अब किलो बड़ी मात्रा है और मिली छोटी मात्रा है। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे कि ऐसी बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा में कैसे बदल सकते हैं या छोटी मात्रा को बड़ी मात्रा में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किलो। तो किलो क्या होता है, एक किलो का क्या होता है 10⁻³ होता है। और मिली क्या होता है, मिली होता है 10⁻⁻3। ठीक है, किलो का 10⁻³ और मिली का 10⁻³ होता है। तो देखो इसको कैसे निकाल सकते हैं, 10⁻³ और मिली में बदलना है मुझे, तो 10⁻³ इज इक्वल टू, या इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसका 3 माइनस तो रहेगा ही रहेगा और -3 का -3, तो इसको जब निकालेंगे तो कितने निकलता है 6। तो इसको डायरेक्टली मतलब यहाँ से 6 निकल गया, या तो यहाँ से डायरेक्टली b निकाल सकते हैं। जैसे देखो ये बटे में है, ठीक है, 10⁻³ कितना नीचे में है और जब ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो 10⁻³ हो जाएगा जब ऊपर में जाएगा तो, और जब मतलब बेस बराबर होता है तो घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 10⁻³ और 10⁻³ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10⁻6 मिली। मतलब 1 किलो कितना मिली होता है, 10⁻6 मिली होता है। आगे देखेंगे 1 डेका को हमको सेंटी में बदलना है। अब 1 डेका का कितना होता है 10⁻1 और डेका सेंटी कितना होता है 10⁻²। ठीक है, यहाँ माइनस लग गया, मतलब क्या हो जाता है छोटा है, और 10⁻1 है मतलब ये बड़ा है। यहाँ डेका बड़ा है और सेंटी छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि यहाँ क्या रह गया है, इसके पावर में क्या है माइनस है, इसीलिए क्या हो जाता है छोटा होता है। अगर आपको बोला जाए कि 10⁻1 और 10⁻³ इन दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो इसमें ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ये क्यों छोटा होगा, क्योंकि इसका पावर जो है माइनस में है, इसलिए क्या हो जाएगा छोटा होगा, और ये इसकी जो पावर है प्लस में है, इसलिए क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे तो देखो 1 डेका को हमको सेंटी में बदलना है, तो डेका का क्या हो जाएगा 10⁻1 और सेंटी का क्या हो जाता है 10⁻²। अब ये पावर मतलब जब ये भाग से ऊपर में गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और जब बेस बराबर होता है तो पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ सेंटी। ठीक है, मतलब 1 डेका मीटर का क्या हो जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर। अगर ये डेका मीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, अगर ये डेकाग्राम में होता तो ये सेंटीग्राम में होता, ऐसा। अब यहाँ से देखेंगे 1 गीगा को मुझे माइक्रो में बदलना है। तो गीगा क्या होता है बड़ी राशि है और माइक्रो जो है छोटी राशि है। तो गीगा का मान क्या होता है 10⁻9 होता है और माइक्रो का मान क्या होता है 10⁻6 होता है। ठीक है, अब मुझे गीगा देखो जिसको भी बदलना होगा ना वो नीचे रहेगा। माइक्रो में बदलना है तो माइक्रो का नीचे रहेगा। तो अब जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 9 और 6 कितना होता है 15 होता है। तो ये जब ऊपर जाएगा 15 हो, मतलब 9 के साथ क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 10⁻15 माइक्रो। ये किसका हो जाएगा 1 गीगा का कितना होता है मान माइक्रो में 10⁻15 माइक्रो। ठीक है, या इसको डायरेक्टली वैसे माइनस प्लस वाला विधि से भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब आगे देखेंगे तो सेंटी को किस में बदलना है, मुझे किलो में बदलना है। सेंटी क्या है छोटा है, किलो क्या है बड़ा है। ठीक है, अब बदलना किस में किलो में, तो जिसमें बदलना है वो क्या रहेगा नीचे में रहेगा। तो क्या हो जाएगा 10⁻², ये सेंटी का हो गया। किलो में बदलना है तो 10⁻3। अब जब ये किलो जो है प्लस में है, अभी पावर इसका प्लस में है, जब ये भाग से गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका पावर माइनस हो जाएगा। अब बेस समान होता है तो, और बेस समान होता है ना, तो पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है। तो पावर यहाँ से 3 और 2 की कितना हो जाएगा -3 है और -2 जुड़ जाएगा, और चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, क्योंकि अगर अगर दो कोई राशि अगर माइनस में है तो जुड़ेगा, और चिन्ह किसका लगता है माइनस का। तो यहाँ क्या हो जाएगा जैसे यहाँ -2 है और ये ऊपर जाके -3 हो जाएगा। तो अब ये मान लो जुड़ेगा आपस में तो क्या हो जाएगा -5। ठीक है, ऐसा। तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 सेंटी का कितना किलो होता है 10⁻⁵ किलो। इसको तोड़ के भी लिख सकते हो वैसा वाला है, कैसा
कि 0 मतलब 1 2 3 4 देन 5 किलो, ऐसा भी लिख सकते हो। अब 1 माइक्रो का कितना होता है, 1 माइक्रो को मुझे किस में बदलना है, हेक्टो में बदलना है। तो देखो माइक्रो क्या है, छोटी है, हेक्टो क्या है, बड़ा है। तो माइक्रो का क्या होता है 10⁻⁻6 होता है। हेक्टो का क्या होता है, हेक्टो में बदलना तो नीचे में रहेगा। तो हेक्टो का क्या होता है 10⁻²। अब जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁸ हेक्टो। तो इस प्रकार से हम लोग विभिन्न जो छोटी मात्रा मतलब छोटी मात्रा को बड़ी मात्रा में और बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा में आसानी से बदल सकते हैं। आई होप कि ये भी क्लास आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।